नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी किस तारीख को है और किस दिन को है। दोस्तों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति कराता है। देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 माह का ये समय चातुर्मास कहलाता है, जिसमें इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 16 जुलाई रात 8:33 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई रात 9:02 पर। पूजा का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:19 से सुबह 5:07 तक है। अमृत काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 4:22 से शाम 6:01 तक। एकादशी तिथि का पारण का समय है 18 जुलाई सुबह 5:35 से लेकर के सुबह 8:20 के बीच तक। एकादशी व्रत का पारण कर लेना शुभ रहेगा। देवशयनी एकादशी का पूजा विधि। देवशयनी एकादशी की सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई और नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद पूरे घर व पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़कावा कर शुद्ध करें। घर में मंदिर या घर की उत्तर दिशा पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को या फिर उनके चित्र को आसन लगाकर विराजमान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीताम्बरी ओढ़ाएं, यानी पीले वस्त्र उनको ओढ़ाएं। उसके बाद से चंदन का तिलक करें, पीले फूल अर्पित करें। चंदन में अगर हरी चंदन होता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। जो तुलसी की जड़ से हरी चंदन बनाई जाती है, जिसमें कुमकुम डाल करके अपने घरों में तैयार किया जाता है, वह हरी चंदन भगवान विष्णु को जरूर समर्पित करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की भी पूजन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केला का फल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए और तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग उन्हें अवश्य ही लगाना चाहिए। अब भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार हर घर में तुलसी का होना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन देवी तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिस कारण एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी भी तुलसी की पूजा करती हैं। इस खास दिन पर तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी पत्तियों का प्रयोग करने के लिए एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि को तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का माला बना करके श्री हरि नारायण विष्णु जी को जरूर पहनाना चाहिए। लेकिन माला बनाने के लिए तुलसी पत्र को एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के एक दिन पूर्व तुलसी पत्र को तोड़ करके अपने पूजा स्थान में रख लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को एक वचन दिए थे, जो कि निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने तक रहते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार वामन अवतार के समय जब वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 4 पग सब कुछ ले लिया, यानी 4 पग में उन्होंने राजा बलि का सब कुछ ले लिया। तब राजा बलि ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है, अब मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि की दानशीलता और भक्ति को देखते हुए वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान भक्त की विनती को टाल नहीं पाए। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक, कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। इस समय को चतुर्मास कहते हैं। इन समयों में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है।